वेलकम टू किंग स्कूल गुलियाना शब्बीर कैंपस। जमात प्री नहम, तारीख 6 मई 2021। मजमून उर्दू। उन्वान मिर्ज़ा गालिब की अदातात व वसाइल। सबक नंबर 2, सफ़ा नंबर 8 व 9, वीडियो नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले दरूद पाक को 3 बार पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 4 है, ला यदखुलुल जन्नता कातियुन, यानी रिश्ता कता करने वाला जन्नत में ना जाएगा। कता होता है यानी तल्लक तोड़ने वाला। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सबक नंबर 2 स्टार्ट करना है बच्चों। आज हमने पढ़ा था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ, यानी जो मुसन्नफ़ हैं इनका तारुफ पढ़ा था, और आपको मैंने ये अच्छे तरीके से याद करने के लिए दिया था। आप लोगों ने यकीनन इसको बड़े अच्छे तरीके से याद किया होगा, तो आपका जायज़ा लिया जाएगा। ये आप लोगों ने अपनी नीट कापियों पे ज़बानें लिखना है। जायज़े के लिए आपने इसी तरह पेज रेडी करना है। 2 मई 2021 सबक नंबर 2 ऊपर आपने लिखना है जायज़ा। उस जायज़े में आप लिखेंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुख्तसर तारुफ बयान करें। ये बच्चों आपने ज़बानी लिखना है। सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मिर्ज़ा गालिब के अदात व फ़ज़ाइल। हमारा मकसद क्या है कि तलबा को गालिब की शख्सियत और इनकी अदात व फ़ज़ाइल से आगाह करना, आपको बताना कि खुश इलाकी और कुशादा पेशानी बड़े लोगों का शेवा है, ख़त का जवाब लिखने की अहमियत को वाज़िया करना, तलबा को बताना कि हमारे बुज़ुर्ग कितने बामरवत थे। मिर्ज़ा गालिब के हलाक नहायत वसी थे। वसी बच्चों कहते हैं यानी खुला, यानी खुले थे। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे, यानी खुली पेशानी से मिलते थे, खुले दिल से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा इनसे मिलता इससे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता। इश्तियाक कहते हैं शौक़ को। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते, यानी खुश हो जाते। उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते। इसलिए इनके दोस्त हर मज़हब और मिलत के ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं। इनके एक एक हर्फ से महर मोहब्बत, गमख्वारी और यगानियत टपकी पड़ती है। हर एक खत का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे ऐन फ़र्ज़ समझते थे, यानी हर खत का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। इनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब देने में सर्फ होता। बीमारी और तकलीफ़ की हालत में भी वो खतों के जवाब देने से बाज ना आते। वो दोस्तों की फरमाइश से कभी तंग दिल ना होते थे, यानी कमज़र्फ ना होते थे। गज़लों की इस्लाह कहते हैं दुरुस्तगी या दुरुस्ती। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें इनके पास हालस और मुखलस, यानी हालस दोस्त होते हैं, मुखलस दोस्त होते हैं जो आपके साथ सच्चे दोस्त करते थे। वो इनकी तकमील करते थे। लोग इनको अक्सर बेरिंग खत भेजते थे। बेरिंग खत बच्चों कहते हैं बगैर टिकट के खत भेजना, मगर इनको कभी नागवार ना गुजरता था। अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेजता तो सख्त शिकायत करते,
मरवत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायब था। बावजूद ये कि अहीर उम्र में वो अशार की इस्लाह यानी दुरुस्ती करने से बहुत घबराने लगे। बाहिम्मत कभी किसी का कसीदा या गज़ल वगैरह इस्लाह के वापस ना करते थे। एक साहिब को लिखते हैं, जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बचा लाया और उराक इशार देखता था और इस्लाह देता था। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। अगरचा मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराक था। साइल इनके दरवाजे से हाली हाथ बहुत कम जाता था। उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाश मर्द औरत पड़े रहते थे। गर्ज के बाद इनकी आमदनी कुछ और ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था। मगर वो गरीबों और मुहताजों को अपनी बसात यानी अपनी ताकत से ज़्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिशे रोज़गार से बिगड़ गए थे, नहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। दिल्ली के अमायद कहते हैं मुअज़्ज़ज़ीन को, यानी अमायदीन में से एक साहब जो मिर्ज़ा के दिल्ली दोस्त थे और 1857 के बाद इनकी हालत सकीम हो गई थी यानी ख़राब हो गई थी। एक रोज़ छींट का फरगल पहने, फरगल कहते हैं रुई, पहने हुए मिर्ज़ा से मिलने आए। मिर्ज़ा ने कभी इनको मालिदा या जामावार वगैरह चौगू के सिवा यानी कीमती कपड़ा ये एक है ऐसा हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था। छींट का फरगल इनके बदन पर देखकर दिल भर आया। इनसे पूछा, ये छींट आपने कहाँ से ली? मुझे इसकी वजह बहुत ही भली मालूम होती है। आप मुझे भी फरगल यानी रुई के लिए ये छींट मंगवा दें। उन्होंने कहा, ये फरगल आज ही बनकर आया है, मैंने इसी वक्त इसको पहना है। अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है। मिर्ज़ा ने कहा, जी तो यही चाहता है कि इसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूँ, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है। जाड़ा कहते हैं बच्चों सर्दी। आप यहाँ से मकान तक क्या पहन के जाएंगे? फिर इधर उधर देखकर खूंटी पर से अपना मालिदा का नया चोगा कहते हैं लबास को उतार कर इन्हें पहनाया और खूबसूरती के साथ वो चोगा इनकी नज़र किया। ज़राफ़त मिजाज यानी हंसी मिजाज इस कदर थी कि आपको बजाय हैवाने नातक के हैवाने ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। एक दफ़ा जब रमज़ान गुज़र चुका तो किले में गए। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? अर्ज़ किया, पीरो मुर्शद एक नहीं रखा। एक दिन नवाब मुस्तफ़ा खां के मकान पर मिलने को आए। इनके मकान के आगे छत्ता तारीख था। जब छत्ते से गुजरकर दीवाने खाने के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ नवाब साहब इनके लेने को खड़े थे। मिर्ज़ा ने इनको देखकर ये मिसरा पढ़ा, आबे चश्मे हवा दूरन तारीकी अस्त। जब दीवाने खान में पहुँचे तो इनके दलान में बसबब मशरिक रवैया होने के धूप भरी हुई थी। मिर्ज़ा ने वहाँ मिसरा पढ़ा, ऐ खाना हमा आफ्ताब ईस्ट। एक सोबत में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। शेख इब्राहिम ज़ोग भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। मिर्ज़ा ने कहा, मैं तो तुमको मेरी समझता हूँ, मगर अब मालूम हुआ आप सौदाई हैं। यहाँ तक बच्चों आपकी रीडिंग थी, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है।
آپ سے میں سوال کروں گی، کچھ اور انہی سوالات میں سے آپ سے جائزہ لوں گی کہ مرزا غالب کیسے ہلاک کے مالک تھے، یا مرزا غالب کا ہلاک کیسا تھا۔ جی، مرزا غالب کے ہلاک نہایت وسیع تھے۔ دوستوں کو دیکھ کے مرزا غالب کی کیا حالت ہوتی تھی بچوں؟ دوستوں کو دیکھ کر مرزا غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ یعنی دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ باغ ہو جاتے تھے۔ دوستوں کو دیکھ کے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ باغ باغ ہو جاتے۔ یہ جو میں نے انڈر لائن کی ہیں یہ آپ کے جوابات ہیں۔ اکثر لوگ مرزا کو کیسے خط بھیجتے تھے؟ جی، لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے، یعنی بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے۔ نیکسٹ سوال آپ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ جو مرزا غالب ہیں، جی مرزا غالب جو ہیں ان کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ جی، مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا۔ یہ آپ کے مختصر سوالات ہیں، ان کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے، ان کا آپ سے جائزہ لیا جائے گا۔ آج کی ڈائری ہے سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 8 اور 9 ریڈنگ پلس مختصر سوالات یاد کرنے ہیں۔ یہاں کچھ لنکس دیے گئے ہیں، آپ کو ان لنکس پہ رابطہ کر کے آپ اپنا پچھلا کام اور ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ دیے گئے ان 2 نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، آفس نمبر، پرنسپل نمبر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔